हेलो गाइस। एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के साथ जोधपुर की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने उमेद भवन पैलेस और मंडोर गार्डन देख लिया था। अभी आधा दिन बाकी है तो हम मेहरानगढ़ और क्लॉक टावर देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी राजस्थान एक्सप्लोर कीजिए। हम अभी ऑटो से मंडोर गार्डन से मेहरानगढ़ जा रहे हैं। मंडोर से मेहरानगढ़ का डिस्टेंस 9 किलोमीटर का है और यहाँ ऑटोज वगैरह इजीली अवेलेबल होती है। हम मेहरानगढ़ के सामने हैं। मेरे पीछे आपको गढ़ का एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। इसे जय पोल कहते हैं। किले के और ऐसे 6 द्वार हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ दीवार पर पेंटिंग है। इसमें गणेश जी, दुर्गा माँ और सरस्वती माँ दिखाई देती है। ये भारत का पहला किला है जहाँ वर्किंग कंडीशन में लिफ्ट है। यहाँ के महाराजा गज सिंह जी ने 1990 में इसे बनाना शुरू किया। पहाड़ को खोदकर लिफ्ट के लिए जगह बनाई गई और ये काम 1995 में पूरा हुआ। अभी दोपहर के 2:15 बजे है। हम आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे हमने एंट्री गेट पे 200 रुपये की टिकट ली है पर पर्सन और यहाँ पे एलिवेटर का ऑप्शंस भी है। यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाके हम पॉइंट देखते देखते नीचे आएंगे। गाइड के लिए हमने ऑडियो गाइड लिए हुए है। इसका चार्ज 180 रुपीज़ है। तो ये लेके हम पॉइंट्स देखते देखते नीचे आएंगे। द एलिवेटर के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है। और ऊपर जाके अभी हम मेहरानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम श्रृंगार चौक में हैं। यहाँ और 2 मंजिलें दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ कमरे और महल होंगे, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लाल बलुआ पत्थर में कार्विंग की गई है। अभी हम एलिवेटर से ऊपर आए हैं। हमारे सामने है ये 7 नंबर का पॉइंट। ये है राज तिलक मंच। यहाँ पे पिछले 500 सालों से राजा का तिलक यहीं पे होता है और सभी लोग इन्हें तोहफे देते हैं और आम जनता भी हमें यहाँ पे आके तोहफे देती है। इसे श्रृंगार चौक कहते हैं। ये हाथी हौदा है। इसे हाथी पे राजा को बैठने के लिए बनाया जाता है। ये लकड़ी का बना है। उसके इसमें चांदी का पॉलिश भी है। चांदी का पॉलिश किया है और इसमें शेर की प्रतिकृति बनाई हुई है।
अब हम अगली दालन की तरफ चलते हैं। अंदर पालकी खाना है। यहाँ पे अलग अलग तरह की पालकियाँ रखी गई है। चलिए देखते हैं। यहाँ दो तरह की पालकियाँ दिखाई दे रही है। ये बन वाली, ये महिलाओं के लिए, राजघराने की महिलाएं इसमें से जाती थी क्योंकि पर्दा प्रथा थी। ये चांदी की पलखी है। विविध आकारों में भी इन्हें बनाया। ये मोर वाली पलखी तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम है दौलत खाना में। इस जगह को दौलत खाना बोलते हैं। ये पालकी महाराजा अभय सिंह ने 1730 में लाए थे। इसके ये लकड़ी से बनी हुई है और इसकी नक्काशी गुजरात से है। वो जब उन्होंने गुजरात के सरदार सूबेदार को हराया तब ये ले आए। इस पालकी को उठाने के लिए 12 लोगों की ज़रूरत होती है। 12 लोग मिलके ये पालकी उठा सकते हैं। ये हमें नीचे तोपें दिखाई दे रही है। ये तोरण है। यहाँ पे पानदान कलश रखा हुआ है और ये वो आगे है वो पानदान है और ये लेखनी दान है, कलम दान बोलते हैं इसे। ये श्रृंगार पेटी है जो कि राजमहलों में दिखाई और पहले से होती थी। तो ये लकड़ी की पेटियां हैं जिसमें हाथी के दांतों के काम किए गए हैं। हाथी के दांत से ये सभी डिजाइन्स बनाई हुए हैं। इसमें से कंघी वगैरह सभी हाथी के दांतों से बनाई हुई है। ये हाथी के दांत से बना हुआ रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी की प्रतिकृति है। मारवाड़ का पहला सिक्का मारवाड़ के महाराजा अजित सिंह जी के शासनकाल में 1720 में जारी किया गया। उसके बाद 1780 में महाराजा विजय सिंह जी ने सिक्के जारी किए। अभी आगे चलते हैं। ये दालन मारवाड़ के चित्रकारों के पेंटिंग का है। यहाँ के चित्रकारों ने इन चित्रों में ज़्यादातर श्रृंगार भाव को बड़ी सहजता और सुंदरता से दर्शाया है।
ये शीश महल है। शीश महल महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया। इसमें बहुत सारे शीशे लगाए हुए हैं और ऊपर चारों तरफ देवी देवताओं की पेंटिंग की गई है। ये फूल महल है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर आकर्षक फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। इसके साथ ही राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुलदेवी देवताओं के चित्र सोने के रंग से चित्रित किए गए हैं। नीचे 36 राग रागिनियों का चित्रांकन किया गया है। पीछे आपको बेल्जियम ग्लास से बनी खिड़कियां दिखाई देती है। वहां दूर सामने हमें उमेद भवन पैलेस दिखाई दे रहा है और यहाँ घंटाघर भी है। इस सेक्शन में उस जमाने में यूज होने वाले शस्त्र, विविध प्रकार के शस्त्र यहाँ रखे गए हैं। हमने मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ कई सारी शॉप्स भी है जहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं।
ये पैदल रास्ता जो दिखाई देता है वो ब्लू सिटी की ओर जाता है। अभी लेकिन शाम हो रही है, इसलिए हम कल ब्लू सिटी देखने जाएंगे, तो आप अगले एपिसोड में इसे देख पाएंगे। शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम अभी आए हैं जोधपुर के घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर पे। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पे बहुत सी रोशनाई की गई है। यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट भी अच्छे से दिखेगा। तो हम रात के समय इसलिए आए कि अच्छे से देख सकें सभी रोशनाई। अभी हम अंदर जाकर टिकट काउंटर पर टिकट निकालेंगे। यहाँ का टिकट 25 रुपये पर पर्सन चार्ज है यहाँ का। तो टिकट लेंगे और ऊपर जाएंगे। घंटाघर का निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी ने 1880 और 1911 के बीच में करवाया था। ये एक महत्वपूर्ण स्मारक है और इसका उद्देश्य जोधपुर का आधुनिकीकरण करना था। समय के साथ घंटाघर के आसपास का इलाका एक व्यावसायिक केंद्र बन गया। इसी के चलते महाराजा के सम्मान में सरदार मार्केट की स्थापना हुई, जो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। सामने मेहरानगढ़ फोर्ट है, वहाँ भी थोड़ी थोड़ी रोशनाई की गई है और यहाँ आजू बाजू भी बहुत अच्छे से सजाया है। घड़िया ने बिग बैन का एक लंदन और जोधपुर और 70 में एक बार दी चाबी तो 7 दिन चले गए साउंड। और मेरे पास तो पूरे भारत से आदमी आ गए, विदेश से आ गए पूरे वर्ष। और ये घड़ी है ब्रिटेन का टाइम का, यहाँ का राजा था सरदार सिंह उसने मंगाया था। क्या बोल रहा था? ये बोला ये घूमने चाबी। इस चाबी से आप वो घुमाते हैं? हाँ। सात दिन। कौन से दिन घुमाते हैं ये? गुरुवार को। गुरुवार को। अंकल जी ने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें। बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अभी हम घंटाघर देख के आए। अभी हम जा रहे हैं तुर्जी का झालरा देखने। यहीं से पास ही में है, बावड़ी है यहाँ की, तो वही भी वहाँ पर भी रोशनाई वगैरह की गई है। तो देखते हैं रात के समय वो कैसे दिखता है। चलिए। तुर्जी का झालरा महाराजा अभय सिंह राठौड़ के शासनकाल में बनाया गया था। शाही परिवारों की महिला, विशेषकर रानियां, सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण में भाग लेती थी और उनका नेतृत्व करती थी। महाराजा अभय सिंह जी के पत्नी ने इस परियोजना का नेतृत्व किया। इस प्रकार तुर्जी का झालरा 1740 के दशक में निर्मित हुआ।
तुर्जी का झालरा इसके भूजल स्तर में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वाओ, बहुत अच्छा दिख रहा है रात के समय। दिए टिमटिमा रहे हैं और सीढ़ियों पे लगाए हुए इतने अच्छे दिख रहे हैं ना। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये दिए मोमबत्ती से बनाए हैं हुए होते हैं ना, वो वाले लगाए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे रोशनाई बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। ये रोशनाई हर रोज़ नहीं होती, कोई ख़ास मेहमान या गेस्ट आए हुए होते हैं जोधपुर में, तो उसी वक्त ये की जाती है। आज हमारा लक अच्छा है जो हमें ये देखने को मिला। कल सुबह हम फिर आएंगे या कैसे दिखती है सुबह के टाइम में बावड़ी देखने के लिए, वो भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय करते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं।